महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही जहां महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए और महायुति ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं, वहीं दोनों गठबंधनों में सीएम पद को लेकर के भी आंतरिक रूप से टकराव शुरू हो गया है। अब नतीजों से पहले उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने दावा किया है कि वो बहुमत हासिल करने जा रही है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, परिणाम कल आएंगे, हमें यकीन है कि हम बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। हमारे 160 से 165 विधायक चुने जाएंगे। खोखा वाले उन पर दबाव बनाएंगे, इसलिए हमने उनके लिए एक होटल में एक साथ रहने की व्यवस्था की है। शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने में भूमिका निभानी होगी। एमबीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। सभी मिलकर बैठेंगे और सीएम चुनेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग उन्हें यानी कि महायुति को अगले 25 वर्षों के लिए मुक्त करने जा रहे हैं। लूट, भ्रष्टाचार और अदानी की सरकार खत्म होने वाली है। हमें बहुमत मिलेगा और हम 5 साल तक लोगों की सेवा करेंगे। वे लोग हेलीकॉप्टर की बुकिंग इसलिए करें क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये लोग हारेंगे तब लोग उनसे सवाल पूछेंगे और उन्हें भागने की जरूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के दौरान बुधवार को हुई बम्पर वोटिंग ने 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 288 विधानसभा सीटों पर 65.11% मतदान हुआ है, जो पिछले 30 साल में सबसे अधिक है। इससे पहले 1995 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 71.7% मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में 61.44% वोट पड़े थे। यहाँ तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 61.33% मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्र जो चुनाव में अधिक भागीदारी के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी सबसे आगे रहे। कोल्हापुर के करवीर निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक 84.79% मतदान दर्ज किया गया। गढ़चिरौली जिले में 73.68% वोटिंग हुई। इसके विपरीत मुंबई जैसे शहरी केंद्रों में 52.07% मतदान हुआ, जबकि मुंबई उपनगरीय में 55.77% और ठाणे में 56.05% मतदान हुआ। लेकिन कुछ एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी को भी बहुमत के करीब बता रहे हैं। दूसरी बात है कि एग्जिट पोल में दोनों गठबंधनों की संभावित सीटों की रेंज भी काफी व्यापक है। उदाहरण के लिए महायुति का रेंज 122 से 200 सीट का है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी का रेंज 82 से 156 का है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाव पूरी तरह से उलझा हुआ है। अन्य को मिलने वाली संभावित सीटों का रेंज भी काफी बड़ा है। एजेंसियों ने अन्य के खाते में 2 से लेकर के 29 सीटें तक मिलने की बात कही है। अगर ऐसा होता तो किसी भी गठबंधन के सरकार बनाने की स्थिति में उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी अभी से सक्रिय हो गई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि गठबंधन को बहुमत मिलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते हैं। महाविकास आघाड़ी कम से कम 160 सीटें जीत सकती है। हमारे साथ वामपंथी पार्टियां भी हैं, सकाप भी है। ये सभी महाविकास आघाड़ी के घटक हैं। साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी हमें समर्थन देने की इच्छा जताई है। वंचित विकास आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि वो एक लोकतांत्रिक नेता है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास 50 से 60 उम्मीदवार निर्वाचित हो रहे हैं तो हम उन पर विचार जरूर करेंगे। साथ ही हमने लोकसभा में भी उनके साथ रहने का प्रयास किया था। संजय राउत ने कहा कि भाजपा राज्य में राष्ट्रपति शासन की चाल चल सकती है, लेकिन शनिवार को नतीजे आ जाएंगे और हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। फिर 24-25 को विधायक यहां पहुंचेंगे, बैठकें होंगी और विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। उधर प्रकाश आंबेडकर ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी को आवश्यक संख्या बल मिलता है तो उस पक्ष को चुनेंगे जो सरकार बना सके। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में रहना चुनेगी। उन्होंने कहा कि अगर कल वीवीए में को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के वास्ते किसी पार्टी या गठबंधन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संख्या बल मिल जाता है तो हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो सरकार बना सके। दलित नेता ने कहा कि हम सत्ता में रहना चुनेंगे। वीवीए ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 200 उम्मीदवार उतारे। पार्टी ने 2019 के राज्य चुनावों में 236 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। जिन सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था उनमें उसका मत प्रतिशत 5.5% रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार महाराष्ट्र की जनता ने किसकी सरकार को चुना है और इसके नतीजे कल सामने आ जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।